एक्सपोनेंट पावर के फॉर्मूले समझने के बाद, ठीक है ना, उनके लॉ समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, करीबन मैं आपको 15-20 एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सॉल्व करने कैसे। बाकी आप प्रैक्टिस करना जो भी उसे। तो ये मैंने कुछ सिंपल एग्जाम्पल लिखे हैं, बहुत सिंपल तो नहीं लिखी हैं, बहुत सिंपल तो नहीं लिखी हैं, क्योंकि बहुत सिंपल मैं आपको फॉर्मूले समझाते वक्त ही समझा चुका हूं, है ना। चलिए तो देख लेते हैं, तो ध्यान से समझना, फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, है ना। तो कुछ 8 लिखे मैंने, अलग अलग तरीके के हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा पूरी करने की, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल लिया है। अब इसमें क्या कंडीशन लग रही है वो देखो आप। 5 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 4, हमें सॉल्व करने से और सिंप्लीफाई करने हैं। आंसर आया तो आंसर निकालेंगे, तो वैसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। बेस सेम होती है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, पहली वाली में से दूसरी वाली, ठीक है ना, या ऊपर वाली में से नीचे वाली। तो 5 to the power कितना आएगा, 2 + 4 = 5 to the power 6, दैट इज आंसर। पावर बढ़ी आएगी तो उसको आंसर वहीं पे छोड़ देना, आपको सॉल्व नहीं करना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको। इसमें क्या है, 3, ये ब्रैकेट में पावर लगी टोटल 10, 5 इस ब्रैकेट पावर 3। तो जब ब्रैकेट के पावर 10 हो, जब यहां प्लस और माइनस होता है तो पावर अलग अलग नहीं करते हैं, जब यहां प्लस माइनस होता है तो पावर अलग अलग नहीं करते हैं। बट ए और बी के बीच में आपको दिख रहा है कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो हम पावर अलग अलग कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 3 a to the power 4 पावर 10, b to the power 3 पावर 10 मल्टीप्लाई 5। 3 ब्रैकेट में नहीं तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, a to the power 2 होल पावर 3, b to the power 2 होल पावर 3, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, a टू दी पावर है, होल पावर 10 है, तो पावर टू दी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो a टू दी पावर कितना आएगा, 4 10 जा 40, या कितना 3 10 जा 30। ये मल्टीप्लाई चल रहा है बीच में, भी ये चल रहा है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई 5, a टू दी पावर 2 3 या 6, b टू दी पावर 2 3 या 6, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं आंसर, देखो आप ध्यान से। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा, फॉर्मूला दिखा रहा हूं आपको। चलिए 3 5 जा 15, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब a टू दी पावर 40, b टू दी पावर 30, a टू दी पावर 6, b टू दी पावर 6, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, ये सब मल्टीप्लाई में है ना। तो मल्टीप्लाई में तो देखना आपको बेस कौन के सेम है, तो इसका और इसका बेस सेम है, a है, पावर कैसी अलग अलग है, इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई। तो a टू दी पावर 40, a टू दी पावर 6 कितना है, a टू दी पावर 40 + 6 = 46, है ना। चलिए b टू दी पावर 30, b टू दी पावर 6, तो b टू दी पावर 36, ये आंसर हो गया आपको। ऐसे करना है। अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा सुनो, अगर कोई नंबर बड़ा आ जाता है, बड़े से मतलब कैसा बड़ा, जिसके फैक्टर हो सकते हैं, जो पावर में चेंज हो सकता है, जिसके फैक्टर हो सकते हैं, जिनके पावर में चेंज हो सकता है, या फिर ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं भी, तुम आपको सुनो अच्छे से, और या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभी जिनके बेस नहीं मिल रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, बेस नहीं मिल रहे होते हैं। वो कैसे, देखो मैं आपको बताऊंगा अभी, देखो ध्यान से। अब यहां लिखा है 4, यहां 6, यहां 8, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर -5, 10 टू दी पावर 4, क्या मतलब इसका, बेस सेम दिख रहे हैं आपको, है ना। चलिए ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मान लो यहां पर कहीं ऐसा होता 5 टू दी पावर कुछ होता, 5 टू दी पावर कुछ होता, तो हम 10 को 2 × 5 लिखते।
10⁻7 है ना, देखो अच्छे से देखो, 10⁻7 है ना, तो 10 को मैं लिखता 2 × 5⁻7, तो 2⁻7 और × 5⁻7 ऐसे लिखता। इन क्वेश्चनों में क्या है, फॉर्मूले तो याद हो ही जाते हैं ज्यादातर बच्चों को, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको सॉल्व कैसे करना है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक ही बात बोलते जा रहा हूं। अगर बेस सेम दिख रहे हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस टाइप से। अगर ये मैं कब करता, जब डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं 5 कुछ आता, 2 कुछ आता तो करता, मेनली 5 आता तो करता। ठीक है, चलिए अब बात आती है इस अगली चीज की। क्या देखो, अब 10 तो हमें बेस सेम मिल गया, वैसे के वैसा मिल गया, लेकिन अब 4, 6 और 8 का क्या करें? क्या फिर तो कट आएगा, लेकिन हमें एक्सपोनेंट पावर लिखना है, तो 4 को क्या लिखेंगे 2⁻2, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 2⁻3। लेकिन अभी आप सिंपली नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो, 4 × 6 × 10⁻7 × 10⁻−5 अपॉन 8 × 10⁴। ये आप ऐसे ही कर सकते हो, ये आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना, ये आप ऐसे ही कर सकते हो सिंपल। अब सॉल्व कर लो, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या आएगा 3 × 10⁻, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगी ऐड। अब 7 और 5 टर्न कर देना, 7 + -5, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल के थ्रू। पावर ऐड होती है, इसका मतलब ये नहीं है 7 और 5 -12 कर दिया। आपको पावर ऐड करने का मतलब ये होता है पावर वैसे की वैसे लिखनी है, एसटी वैसे लिखनी है, उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है आपको, मतलब ये होता है। ठीक है, तो 3 × 10⁻, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 7 - 5 कितना होगा 2 अपॉन 10⁻4। देन नेक्स्ट में आ जाता हूं, अब 3 × 10⁻2 -4, तो 3 × 10⁻2, तो -2 मतलब कितना होगा 3 अपॉन 10⁻2, यानी 3/100 = 0.03। समझ में आ गया? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा ना, चलिए देखते हैं। अब इसमें यही तो प्रॉब्लम है, आपको माइंड में सेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या किया है, 3 लिखा, बेस सेम है, पावर डिवाइड में है, तो मैंने बताया था ऊपर में से नीचे वाली पावर माइनस होती है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या होती है माइनस होती है। तो 2 - 4, 3 × 10, 2 - 4 कितना होगा -2। अब निगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलने के लिए नीचे आता है रेसिप्रोकल। ध्यान करो, ध्यान करो बच्चों, ध्यान करो। a टू दी पावर माने n a टू दी पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n, ये लिखवाया था। जैसा लिखा होता है वैसे लिख देते हैं अपॉन में, बस नेगेटिव पावर क्या होती है पॉजिटिव, तो वही तो किया मैंने। 10 टू दी पावर -2 है तो उसको वैसे का वैसा लिख दिया है, बस पावर नेगेटिव थी कैसी होगी पॉजिटिव। और 10 टू दी पावर 2 कितना होता है 100, तो 100 लिख दिया। 100 के डिवाइड देंगे तो पॉइंट कहां लगाएगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। और जब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट जाता है लेफ्ट साइड, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जाता है राइट साइड। जब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट जाता है लेफ्ट साइड, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जाता है राइट साइड। कितना डिजिट जाता है, जितने जीरो होते हैं, 2 जीरो से तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 3 जीरो होंगे 3 डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो समझते जाओ ध्यान से, आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं ये बात कराता हूं। देखो होल पावर 3 है तो सबकी पावर क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएंगी। तो 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई x टू दी पावर -2 होल पावर 3, y टू दी पावर 3 होल पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है ना, 2 पावर 3 इंटू x टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 3 -6, 3 3 या 9,
कितना आएगा 8y⁴ अपॉन x⁴ कैसे आया ये, कैसे आया 8y⁴ x⁻⁻6 था, तो वो वैसे ही लिख देंगे कहां पे अपॉन में, बस नेगेटिव पावर किस जाएगी पॉजिटिव। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो खूब प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं क्वेश्चन जहां तक मैं सभी तो नहीं करा सकता, लेकिन लगभग है कि ज्यादा तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या बच्चों, इसमें ये है, देखो x⁴a अपॉन x⁴b और होल पावर c। तो कुल मिला के जब होल पावर होती है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो पावर अलग अलग किया करो। सबसे पहले तो करते हैं, तो x⁴a होल पावर c, x⁴b होल पावर c। ऊपर पावर c अलग कर दिया, नीचे पावर c अलग कर दिया। ये था आपका a अपॉन b m, a⁴m अपॉन b⁴m अलग कर दी थी। इससे ये बताया था, इससे ये भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो देखो इसमें ऐसे इसमें होगा x⁴b होल पावर a, x⁴c होल पावर a, x⁴c होल पावर b, x⁴a होल पावर b। अब पावर टू दी पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x⁴ क्या आएगा a c, a मल्टीप्लाई c यानी a c। ये कितना है x⁴b c, यहां पर x⁴ba यानी कि a b, ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं इसको, x⁴ca यानी कि a c, x⁴cb यानी कि b c, x⁴a b। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप सब कट रहे हैं, देखो x⁴ab x⁴ab। ठीक है, मैं एक्सपोनेंट पास करके दिखाता हूं। देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से, x⁴ac बेस सबके सेम है, बेस सबके सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ac प्लस ab प्लस bc अपॉन x⁴ नीचे भी बेस सेम है, bc प्लस ac प्लस ab। अब x⁴ ऊपर क्या है, x⁴ नीचे क्या है, देखो सेम है। देखो ab प्लस bc प्लस ca या ac, ab bc ac। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। कई तरीके हैं, कई तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हो। x⁴ab से x⁴ab कट गया, x⁴ac से x⁴ac कट गया, x⁴bc से x⁴bc कट गया, तो क्या बचेगा 1। और ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से बता रहा हूं क्योंकि आपको माइंड वाला तरीके सेट हो जाए, और दो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, अपॉन में नंबर है, तो पावर क्या करोगे पहले अलग अलग करोगे, हाँ कर ले अलग। चलिए देखते हैं, 1⁵ अलग, 2⁵ अलग, -2⁴ अलग, 3⁴ अलग। देखो अब ये क्या है, -1 पावर है, नेगेटिव पावर को क्या है पॉजिटिव में, तो क्या बताया था इनवर्स। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इनको क्या कर देना, पलट देना है। 5/3, 3/5 को 5/3, पावर क्या आएगी 1, तो 1 तो लगा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, इसलिए आप सॉल्व करो सीधे। 1 2⁵ कितना होता है 32, -2⁵ कितना होगा, 2⁵ कितना होता है 16 होता है। लेकिन पावर कैसी है, इवन है, तो जब पावर इवन होती है मतलब 2 4 6 8 होती है, तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि 16 आएगा। करके देख लेना। 2 2 जा 4, -2 कितना होगा +4, 4 × 2 -8, -8 × 2, 8 2 जा 16, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो देखते जाओ। चलो तो 16, 3 2 4 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, मल्टीप्लाई 5/3। देखो 61 जा 60, 62 जा 32, तो ऊपर का जा 5 1 जा 5, नीचे क्या बचेगा 2 × 81 × 3 मल्टीप्लाई। ये तो सॉल्व करने वाला था, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया है।
टू या 6, 6 1 6, 6 8 या 48, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। और देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं, इसको देखते हैं, ये सिंपल है। यहां लगा है माइनस, तो माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है, ये अलग हो गया और वो अलग हो गया। ऐसा नहीं है कि बेस सेम हो गया, आप सबने पावर ऐड कर दी मल्टीप्लाई में, यहां मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये सॉल्व अलग करोगे, ये सॉल्व अलग करोगे, तो 2 टू द पावर 55 प्लस 60, 97 प्लस 18, ये अलग। ठीक है, 55 प्लस 60, 97 और 18 अलग। सॉल्व करेंगे इसको, 2 टू द पावर 5, 6 और 5 11, कितना आएगा, 7 और 8 15, 1 11। ये तो सेम आ गए, इसमें से जाएगा तो जीरो है ना। जीरो क्यों आया, क्योंकि सेम है ना। 5 माइनस 5 कितना होता है, 0, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। जितना है उतने में से घटाओगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें पावर वही करना है अलग, 2 4 अलग, 11 टू द पावर 4 अलग, 2 अलग, 2 अलग, 3 अलग। ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब देखो कुछ बेस सेम दिख रहे हैं आपको, वही करते हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले 2 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस, यानी कि 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, क्लियर, इंटू 11 11 11 टू द पावर 2 माइनस 4। अच्छा, एक काम और किया करो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया करे ना, तो आप जो मैक्सिमम पावर होती है वहां ले जाया करो। मतलब कैसे, बताता हूं। 11 की पावर 4 ज्यादा कहां है, जब जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है और जिसके पास कम होती है, तो कम वाला ही तो ज्यादा के पास जाता है, कम वाला ही तो ज्यादा के पास जाता है ना। ठीक है ना, तो वही करना है आपको। मतलब ये है, देखो 11 टू द पावर 4 कहां है, डिवाइड में है या न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में ना। तो 11 टू द पावर 4 तो यही रहेगी, ये कम वाला इसके पास जाएगा, यानी कि -2 नीचे हो जाएगा। 2 माइनस 4 ऊपर लिखो या 4 माइनस 2 नीचे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, किसमें, पावर में। चलिए, तो 2 टू द पावर 11 टू द पावर 2 नीचे आई, तो 4 में से माइनस हो गई। अब 3 टू पावर 2, यहां पे क्या आएगा, 3 टू पावर 3 माइनस 2, 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो ऊपर जाएगी पावर। हमेशा ध्यान रखो है, सबके लिए ये जहां ज्यादा पावर होगी वहां ले जाना आप, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। चलिए, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 है 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 अपॉन 11 टू द पावर 2, 2 3 या 6, 11 टू पावर कितना होता है, 121। ये आंसर क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन मैंने ये 8 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं इसमें करने के लिए एक्स्ट्रा, तो इनको पहले आप कीजिए नोट, है ना। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है ना, सम एग्जांपल्स। ठीक है, ये आप जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप बुक से लगा सकते हैं, और मैंने क्वेश्चन लिख भी दिए हैं, तो मैं एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इन सवालों को हो जाने के बाद आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो थोड़ा बच्चों, सबसे पहले आप क्या कर लो, वीडियो पॉज कीजिए, पहले नोट कीजिए, सभी कर लिया। नोट करने के बाद अब इनको सॉल्व कीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, जितने बने उतने करना, नहीं तो फिर मेरा देखना। चलिए ठीक है, जिनको नहीं आ रहे हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 क्या क्वेश्चन है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब और होल पावर 1/2। अब देखो, थोड़ा सब टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब थोड़ा आप समझना किस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखने में बहुत अजीब है लेकिन सिंपल है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस लगा हुआ है, पावर होल पावर कितनी, 1/2। इसका मतलब आपको पावर अलग अलग नहीं करनी है। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम पावर अलग अलग कर देते, फिर सॉल्व करते। अब बात ये आती है इसमें कि क्या करेंगे, तो बस सिंपलीफाई, आपको सिंपल सॉल्व करना होगा। मतलब
1 टू द पावर 3 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ना तो बेस सेम है ना कुछ सेम है नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी, सब प्रॉपर्टी किस पर है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड पर और पावर पर है, वहीं पे प्लस माइनस पे तो है नहीं है। तो इसलिए आप सिंपलीफाई सॉल्व किया करो, कितना आएगा 36, ऐड कर लीजिए 25 8 35 1 36, पावर कितनी 1/2। अब हमें पावर उठाना है, आपको पता है 6 के फैक्टर हो सकते हैं, 6 के फैक्टर सॉरी 36 के। तो एक तो तरीका ये है कि आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस टाइप से किया करो, लेकिन और सिंपल करना है, थोड़ा सा आपको पता हो पावर कितनी 1/2, 1/2 मींस स्क्वायर रूट लेना 36 का, लेकिन हम एक्सपोनेंट पावर पढ़ रहे हैं तो आप देखिए किस नंबर का स्क्वायर होता है, किसकी पावर 2 होती है 6 की होती है, तो उसको लिखेंगे हम 6 स्क्वायर होल पावर 1/2। तो आपको पता क्या होता है, पावर टू दी पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, देन 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 6, ये आंसर हो गया आपका, है ना। ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए और देखते हैं 10, ध्यान से देखते हैं बच्चों, 27 और होल पावर कितनी है -2/3। सबसे पहले नेगेटिव पावर क्या करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव पावर क्या करते हैं पॉजिटिव, और जब नेगेटिव पावर पॉजिटिव करते हैं तो इनका क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो 1/27 का कर दोगे आप, 1/27 का क्या करोगे आप 27/1, पावर नेगेटिव की कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, या फिर 1 की पावर अलग 27 की पावर अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर सकते हो। इनका तरीका कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, बस आपको सिंपलीफाई करना है कब, जब कोई रूल लग जाए, लॉ लग जाए, थोड़ा सिंपली होकर पावर से पावर क्रॉस हो जाए, ऐड हो जाए, इस टाइप से आपको सोचना है। तो ये हो गया। अब आप मुझे ये बताइए 27 क्या होता है 3 टू द पावर 3 होता है, आप फैक्टर कर लेना, और पावर टू द पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, पावर से पावर कट जाएगी तो 3 स्क्वायर बचेगा, तो कितना आएगा आंसर 9, आंसर हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखो एक बात और है, जो पावर अपॉन में होती है कोशिश ये क्या करो, जो डिनोम जो लिखा हुआ है आपका, जो बेस लिखा हुआ है उसकी उतनी पावर बन सकती है कि नहीं बन सकती। जैसे यहाँ पर था 2, 1/2 था, तो मैंने पावर 2 बनाई, कहने को तो मैं इसको ये भी लिख सकता था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये भी ले सकता था, फिर थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाता। लेकिन जब हमको पता है पावर कितनी है 1/2 और 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तो हमने लिख लिया, है ना। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, काफी सारे क्वेश्चन है, आप देखते जाओ। 3/5 होल पावर 4, इस टाइप का तुम करा चुका, इस टाइप का तुम करा चुका, तो आप ये खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, आंसर आपको इसका एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक में, इसलिए कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं है वो, इसलिए मैं नहीं करा रहा उसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है, देखो 6 to 5 पावर -1/2 टू दी पावर -1/4 और होल पावर 2, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करना अच्छा करते हैं, ठीक है। कैसे देखो, या फिर नीचे से कर रहे हो ऊपर से कर लो, वो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां तक आप जब इसके फैक्टर हो रहे हो तो नीचे से ही सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। कैसे देखो 26 to 5 के आप फैक्टर करना, 5 to the power 4 आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 to the power क्या आएगा 4, पावर कितनी है 1/2, होल पावर कितनी है -1/4 और टोटल पावर है 2। इतना सॉल्व कीजिए, देखो इतना तो चलता रहेगा। यहां देखो 5 to the power 4 है और इस पे पावर कितनी -1/2, तो पावर टू दी पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 to the power 4 मल्टीप्लाई -1/2 -1/4 और होल पावर 2, क्लियर ना। 2 से क्रॉस हो जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 5 to the power कितना बचेगा -2, 2 1 -2,
इस पे पावर कितनी है, -1/4 होल पावर 2। फिर वही 5 to -2 पावर टू दी पावर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई -1/4 होल पावर 2, तो क्या आएगा माइनस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा और 2 2 जा, तो 5 कितना बचेगा 1/2। क्लियर हो रहा है ना। देखो क्यों, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1/2, और फिर पावर टू दी पावर है, फिर पावर टू दी पावर है, तो पावर टू पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 फिर कटेगा, क्या बचेगा 5, है ना। तो ये भी सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट आपने 13 पे, 13 क्या है, 9 टू द पावर 1/3 और 27 टू द पावर -1/2 और 3 टू द पावर 1/6 और 3 टू द पावर -2/3। इसको भी देखते हैं, है ना। चलिए कैसे होगा, देखो सिंप्लीफाई। सबसे पहले आपको किस में चेंज करना है, पावर में। किस में चेंज करना है, पावर में। देखो यहाँ पे 3 है, 27 और 9 भी 3 की पावर में चेंज हो सकता है ना, तो आपको पता है तो सॉल्व किया करो। तो 3 टू पावर 2 होल पावर 1/3, इसको 3 टू पावर 3 -1/2। ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, तो हम बेस को बना लेंगे। मैंने बताया था बेस को फैक्टराइज करके बना लेंगे, 3 टू पावर 2 27 टू 3 टू पावर 3 ऐसे करके। अब देखो आप देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या होगा सेम। अच्छा यहाँ तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है ना, यहाँ तो लग रही है, लगा सकते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो देखो कैसे ऐड होगी, 1/6 प्लस -2/3, 1/6 प्लस -2/3, है ना। तो ऊपर कैसे होगा, देखो ऊपर का देखो सबसे पहले 3 पावर टू दी पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, है ना। कितना आएगा 2/3 मल्टीप्लाई, पावर टू दी पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -3/2। नीचे क्या हो जाएगा ऐड। ऐड कैसे करेंगे, उसको अलग से कर लिया करो आप ऐड, ठीक है। यहां करके मत दिखाओ, जैसे 1/6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/3। एलसीएम कितना आएगा 6, 1 -3 का डिवाइड देंगे 6 में 2 टाइम्स और 2 2 जा 4, तो -3/6 और 3 1 जा 3 2 जा, तो आप पहले क्या लिखोगे -1/2। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, करके नहीं दिखाना आपको सॉल्व। इसके बाद फिर देखते हैं ऊपर, फिर बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, तो 3 टू द पावर 2/3 प्लस -3/2, नीचे 3 टू द पावर 1/2, ठीक है। नीचे क्या है 3 टू द पावर -1/2, ऊपर क्या है 3 टू द पावर 2/3 प्लस -3/2। ऊपर की सॉल्व ऐसे करेंगे, तो आप सॉल्व करना तो आएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 -5/6, ऐड कर लो भैया, प्लस माइनस माइनस 3/2, एलसीएम 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 में 6 4 जाएंगे, कितने बचेंगे -5/6। क्लियर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसके बाद -1/2 हो गया। अब ऊपर हमारा सिंपल हो चुका है, नीचे भी हो चुका है। अब ऊपर नीचे वाला सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर कैसी है नेगेटिव, कोई बात नहीं है। हमें तो पावर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना। -5/6 -1/2, आप तो जो जैसे नंबर वैसे लिख लिया करो। अब इनके बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस का साइन लगाना है। देखो माइनस करने के लिए माइनस साइन अलग लगाते हैं, और नंबर तो वो होता ही है। नंबर में माइनस है या प्लस है उससे मतलब नहीं होता है। हमें जब किसी नंबर को किसी नंबर में से माइनस करना है तो उसका माइनस साइन अलग आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 सॉल्व कर लो इसको। देखो -5/6 प्लस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम कितना आएगा 6, तो -5 प्लस 2 का डिवाइड देंगे 6 में 3 और 3 1 जा 3, कितना आया -2/3, ठीक है, सॉरी -2/6, 2 1 जा और 2 3 जा, तो -1/3, तो 3 टू द पावर -1/3। या तो ये आंसर हो गया है, लेकिन अब
नेगेटिव पावर हमें हटानी है, तो नेगेटिव पावर हटाने की क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 3 का क्या हो जाएगा 1/3 और पावर क्या आएगी 1/3, ये आंसर है ना। तो ऐसे कर देना है आपको। तो समझ में आ गया होगा आपके, अगर नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए, ठीक है। मेरा समझाने से चाहिए आप वीडियो दोबारा से देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से समझा कीजिए, ध्यान लगा के वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 11 तो आपको करना है, 11 आपको करना है, 12 और 13। तो 13 तक मैंने करा दिए, ठीक है। अब पहले इनको नोट कीजिए, फिर आगे के मैं कराता हूँ, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 क्या है देखो ध्यान से, 14 नंबर है ना। तो 14 में क्या है, 8 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1/3 अपॉन -1/3 है ना। तो ये क्वेश्चन है, 30 टू द पावर है, मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं उसको। चलिए, तो 13 तक हो चुके हैं हमारे, है ना, हो गए ना। चलिए अब हम देखते हैं 14। तो क्या है, इसमें भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर जो 13 था वही 14 है। देखो ध्यान से, 8 है तो उसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, तो होल पावर कितनी आएगी 1/3। 16 को क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4, होल पावर 1/3 है ना। चलिए नीचे क्या है 32, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5, होल पावर -1/3। देखो पावर टू द पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 टू द पावर 1 बचेगा, मल्टीप्लाई यहां पर क्या आएगा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3, तो 4 बन जाए 4/3 है ना। ये है आपका 2 टू द पावर 5 बन जाए 5 -5/3। क्लियर। अब आगे क्या आएगा देखो जरा, अब हमें ऊपर कैसे बेस सेम है, तो पावर क्या होगी ऐड, है ना। तो कैसे करेंगे 2 टू द पावर 1 + 4/3, 2 टू द पावर -5/3 अलग, 2 टू द पावर 1 + 4/3, यहाँ पावर कितनी है 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी 8, ठीक है ना, पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो नीचे क्या है 2 टू द पावर -5/3। चलिए आगे देखते हैं, तो इनको ऐड करेंगे, कैसे करते हैं 3 1 जा 3 और 3 और 4 7, तो 7/3 और 2 टू द पावर -5/3। ऊपर सॉल्व हो गया, नीचे सॉल्व हो गया। अब फिर बेस सेम है, फिर बेस सेम है, पावर कैसी है अलग अलग है, डिवाइड लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो 2 टू द पावर, ध्यान से देखना, नंबर ऐसे के ऐसे ही रहने चाहिए, माइनस करने के लिए नेगेटिव पावर, नेगेटिव अलग बीच में, इस नंबर में इस नंबर को माइनस करना है, तो हम जो नंबर के अंदर माइनस लगा हुआ है उस पर ध्यान क्यों देते हैं, है ना, वो तो अलग से है। माइनस करने का सब्ट्रैक्ट करने का साइन अलग आता है। पावर 7/3 माइनस माइनस क्या आएगा +5/3 है ना। तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, पावर 7 और 5 12, 12/3 यानी कि 4, 2 टू द पावर 4, 16 आंसर हो गया। सॉल्व कर लेना, 7/3 बेस से डिनोमिनेटर सेम है, तो पावर क्या आती है, वो न्यूमरेटर क्या आती है ऐड, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको मैं यही ले लेता हूं। अब देखो इसमें 64 टू द पावर -1/3 है, तो 64 आ रहा है, फैक्टर कीजिए उसके, कितने होते हैं 2 टू द पावर, ऐसी तो होती है, लेकिन 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 क्या करना है आपको, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो तो किसी नंबर की पावर 3 भी, किसी नंबर की पावर 3 भी 64 होता है, किसकी 4 की, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उसको क्या लिखूंगा 4 टू द पावर 3, नहीं आ रहा है तो 2 टू द पावर लिख लो 6, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भी सोल्व होगा। तो इसकी पावर कितनी आएगी -1/3, 60, इसको भी क्या लिखेंगे 4 टू द पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस 4 टू द पावर 3 और होल पावर 2/3, 4 टू पावर, देखो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1,
यहाँ पे 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो 4, है ना। 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो 4 टू द पावर 2, तो 4 टू द पावर -1, 4 और 4 4 जा 16, ठीक है। अब देखो 4 इनवर्स मतलब 1/4 मल्टीप्लाई, इसकी भी तो क्या मल्टीप्लाई, और 16 -4 कितना होता है -12, है ना। तो 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो -3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में क्या करना है, 16 में भी वही करना है। 16 में क्या करना है बच्चा, 16 में भी वही करना है आपको, है ना। तो चलिए करते हैं। 5 तो ऐसे ही रहेगा, तो देखो देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से, 8 पावर 1/3, तो किस नंबर की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ये फैक्टर आपको ऐसे ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। वही लिखा है देखो 5 और 8 की जगह 2 टू द पावर 3, और पावर कितनी 1/3 तो 1/3 प्लस वो सॉरी मल्टीप्लाई 27 3 टू द पावर 3 होता है ना। और होल पावर कितनी 1/3, तो मैंने 1/3 लगा दी, और उस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी 3, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3, और पूरे पे होल पावर कितनी 1/4, तो होल पावर 1/4। तो वो होल पावर पे ध्यान मत दिया करो, वो तो बाद में करते हैं हम सॉल्व। चलिए 5 3 से 3 कट जाएगा, है ना। थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, प्लस, है ना। चलिए तो 3 कट जाएगा तो 2 प्लस, यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा 3 पावर 3 होल पावर 1/4। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 5 2 और 3 5, 2 और 3 5 पावर 3 1/4। अब देखो पावर 1 मान सकते हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी 8, तो 1 + 3 यानी कि 4 होल पावर 1/4, है ना। पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आपको मैंने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी करवा दी मैंने आपको। अब आपको थोड़ी सी आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, किसी भी बुक से कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपके पास जो भी है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या और भी कोई बुक है, ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन एक्सपोनेंट पावर के होने चाहिए, है ना। तो इतना करने के बाद लगभग हमारा सब क्लियर हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.6। अगर इतना आपने समझ लिया तो एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इतना ही काफी है, ठीक है।